नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। यदि दोस्तों आज की यह मेरी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो दोस्तों आप यकीन मानिए मैं मुंह मांगा जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। हम दोस्तों 100% गारंटी लेते हैं। दोस्तों हम वादा करते हैं यदि आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। हर एक चीज दोस्तों जीवन काल में जो आप चाहते हैं आपके कदमों में आगे रहेगी। दोस्तों आपको जो बतला रहे हैं वह कोई साधारण बात ही नहीं है। यो कहे दोस्तों कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह दोस्तों एकदम सटीक बात है जो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह बातें दोस्तों मैंने निष्कर्ष करके निकाली है और वीडियो के रूप में दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त दोस्तों पूरे भक्ति भाव के साथ माता को दोस्तों स्मरण करते हुए जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे और वीडियो को दोस्तों दिल से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा दया दृष्टि बनाए रखेंगी। जिसके साथ हो माँ लक्ष्मी उसका दोस्तों चाह कर भी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि दोस्तों जीवन काल में आपका धन क्यों नहीं आ रहा है। क्या वजह है दोस्तों इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या दोस्तों आपको या आपके जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई है, या दोस्तों आपकी किस्मत ही इन दिनों खराब चल रही है। हर एक बात को दोस्तों हम आपको गहराई से समझाने जा रहे हैं, परंतु दोस्तों आपको भी गहराई से समझना होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि इस राशि के जितने जातक जातिका हैं अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा दुखी चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। बार बार दोस्तों आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है, कई कष्टों का सामना भी कर रहे हैं और बहुत सारे जातक जातिका हमसे यही सवाल करते रहते हैं कि जीवन काल में इतनी मेहनत करने के बाद भी कि हमें जीवन काल में सफलता की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़े हैं और हम अभी शुरुआत में हैं, नए काम धंधे शुरू किए हैं, उनमें भी कोई शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही कई लोगों को नौकरी में भी समस्या आ रही है और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग रही है। इस राशि के जातक जातिका बेरोजगारी से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं और पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवार में बहुत ही ज्यादा अधिक नकारात्मकता फैली हुई है और दूसरी तरफ लव लाइफ भी पूरी बर्बाद पड़ी हुई है। इस सब का कारण क्या है? क्यों इतनी परेशानियों ने हमें घेर रखा है? इसी प्रकार के दोस्तों कई सवालों से आप घिरे हुए हैं और जीवन काल में आप हमेशा परेशान रहते हैं। इन सारे सवालों के दोस्तों सटीक जवाब अब तक दोस्तों जीवन काल में आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि यदि आपको सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको दोस्तों सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूँ कहे दोस्तों हर एक समस्या का समाधान मिलने जा रहा है। आपका जीवन दोस्तों आपके अनुकूल हो जाएगा, यूँ कहे दोस्तों सुंदर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आपकी जो गृहस्थी है उसमें भी दोस्तों थोड़े बहुत बाधाएं आ रही हैं, परंतु दोस्तों ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों ग्रहों की स्थिति की वजह से जीवन काल में इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, परंतु दोस्तों यह आपके लिए चौंकाने वाली बात तो अवश्य होगी कि गृहस्थी जीवन में क्यों परेशानियां नहीं आ रही है। परंतु दोस्तों तब भी हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं दोस्तों ग्रहों की ओर से यूँ कहे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपके मन में यह सवाल तो अवश्य उठ रहा होगा, तो आखिरकार यह परेशानी आ कहां से रही है? यूँ कहे इस परेशानी की कौन सी वजह है? जब ग्रह ही नहीं परेशान कर रहे हैं तो हमें परेशान कौन कर रहे हैं? और क्यों हमारे जीवन काल में इतने सारे संकट आ रहे हैं? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं उसका कारण दोस्तों केवल ग्रह दोष नहीं होगा। इसके दोस्तों कई और भी कारण हैं। कुछ दोस्तों आपके द्वारा की गई गलतियाँ और दोस्तों कुछ आपके दुश्मनों के कारण आपके जीवन में संकट दस्तक देते हैं और दोस्तों कुछ आपका खराब नसीब भी होता है, क्योंकि यह नसीब को ईश्वर तय करते हैं जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। और दोस्तों जीवन काल में गलतियां तो आप स्वयं करते हैं जो दोस्तों हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं
और दोस्तों अच्छे समय को रोक देती है। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारिक है, बेहद शुभ मंगल है, यूँ कहे दोस्तों खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का दोस्तों हम आपसे वादा कर रहे हैं। यदि आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, आपकी दुनिया दोस्तों पूरी तरह खुशियों से भर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपकी वे कौन सी गलतियां हैं जो दोस्तों आपके जीवन को नरकी की ओर ले जा रही है। यूँ कहे दोस्तों आपको लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और संकट हमेशा घेरे रखती है। आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसके वजह से बार बार आपके जीवन काल में आपको दोस्तों घाटा की प्राप्ति हो रही है और जिसके कारण धन की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, यूँ कहे आपको हमेशा धोखा का सामना करना पड़ रहा है और बार बार दोस्तों आपका पैसा फंस जाता है जो दोस्तों आपने कड़ी मेहनत करके कमाया है, जिसके कारण काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता। साथ ही दोस्तों आपके जीवन काल में कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन काल में आप अक्सर धोखा खा जाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, उस पर भी दोस्तों कोई अपना ही धोखा दे जाए तो दोस्तों और भी ज्यादा बुरा लगता है। मन में दोस्तों एक घाव सा बन जाता है। यदि कोई पराया धोखेबाजी करे तब तो दोस्तों हम सहन कर लेंगे, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो उसे सहन करने के योग्य नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको यह बता दें कि जीवन काल में दोस्तों आप किसी पर भरोसा न करें और ना ही दोस्तों किसी पर निर्भर रहे। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आपकी वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण दोस्तों आपको बुरे समय का सामना करना पड़ रहा है। पहली गलतियां दोस्तों आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखे हुए हैं और दोस्तों नकारात्मकता हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है, इसलिए आप जीवन काल में हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं और दोस्तों परेशानियों से आप घिरे रहते हैं। और ये नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है जीवन काल में क्योंकि दोस्तों आपके अंदर क्रोध बहुत ही ज्यादा है। छोटी छोटी बातों में दोस्तों क्रोध आ जाता है। दोस्तों बात कड़वी है परंतु सत्य है। किसी भी के सामने दोस्तों आप शांति से पेश नहीं आते। जहाँ दोस्तों आपको गुस्सा आए आप भड़क जाते हैं, शांत होने का नाम ही नहीं ले पाते, जिससे आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और अपना दोस्तों आपा खो बैठते हैं। साथ ही दोस्तों आपके अंदर कुछ अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो दोस्तों आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो दोस्तों आपके जीवन के लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। ये दोस्तों आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कष्टों का आप सामना कर रहे हैं। तो क्या यदि आप क्रोध करेंगे तो ये परेशानियां दूर हो जाएगी? नहीं दोस्तों, यह परेशानियां और बढ़ती जाएगी जो दोस्तों आपकी जिंदगी को पूरी बर्बाद कर देगी। आपको थोड़ा शांत रहना होगा, जीवन को थोड़ा बदलना होगा और दोस्तों जो नकारात्मक वातावरण बनी हुई है उसको दोस्तों आपको सकारात्मकता में बदलनी होगी, तभी दोस्तों आप सुख सुविधा का आनंद ले पाएंगे। जीवन में दोस्तों भले ही आपके अभी कठिन समय चल रहे हैं और ज्यादा समय दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र पर बिताते हैं, अपने लिए दोस्तों आप समय नहीं निकाल पाते। यूँ कहे दोस्तों दिन भर आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके लिए समय निकल ही नहीं पाता। कुछ समय दोस्तों सुकून का बिता ही नहीं पाते। तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है, परंतु दोस्तों इतना ज्यादा गुस्सा ना करें कि आप अपने ही जीवन को बर्बाद कर बैठे। ऐसे में दोस्तों आप सुख और खुशियों का आनंद ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों धीरे धीरे एक चिढ़ की भावना दोस्तों आपके अंदर क्रोध धारण कर लेती है और यह क्रोध दोस्तों आपके अपनों पर ही निकलता है जो दोस्तों आपको परेशानियां दे रही है, जो आपको कष्ट दे रहे हैं। यह क्रोध दोस्तों उन पर न निकाल कर आप अपनों पर ही निकाल देते हैं। यूँ कहे दोस्तों यह क्रोध जिन पर निकलना चाहिए था उन पर न निकल कर ऐसी जगह पर निकल जाता है जो दोस्तों आपके रिश्ते को बिगाड़ देती है। और दोस्तों यही कारण बनता है कि जब आपके अपने ही आपका नहीं सुनते, जब आपके अपने ही आपके साथ धोखा करने लगते हैं तो यूँ कहे दोस्तों आपके अपने ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलने लगते हैं, फिर दोस्तों वो आपसे झूठ बोलने लगते हैं, आपके लिए दोस्तों षड्यंत्र तैयार करने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में एक नकारात्मकता तैयार हो जाती है और यह नकारात्मक वातावरण ही दोस्तों आपको आपकी सफलता को प्राप्त करने को रोकता है। तो दोस्तों हम आपको ये सलाह देंगे कि जीवन काल में दोस्तों क्रोध करना बंद कीजिए और किसी पर भी दोस्तों क्रोध न दिखाए। जीवन काल में दोस्तों व घर में दोस्तों शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखिए। यदि दोस्तों आप ऐसे कर पाने में सफल होंगे तो दोस्तों आप यकीन मानिए
तो आपके जीवन काल में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपके सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सुबह सूर्य देव जी को अर्घ्य देना है और दोस्तों आपको चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और दोस्तों आपका क्रोध शांत होगा। साथ ही दोस्तों रात्रि को सोते समय यूँ कहे आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भर के रखना होगा, जिससे दोस्तों आपका मंगल शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन जिससे बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि दोस्तों चमत्कार सा हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इन दिनों ग्रह नक्षत्र की दशा क्या दर्शा रही है। साथ ही दोस्तों आपके लिए अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखने के लिए रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। रक्त संबंधी रिश्तों में आपका पूरा जोर रहेगा। आप किसी कानूनी मामलों को अनदेखा न करें, नहीं तो वह आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आप यदि बिजनेस में मंदी को लेकर परेशान रह रहे हैं तो आपकी यह समस्या आपके किसी मित्र की मदद से दूर होगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रेम सहयोग की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आपको नौकरी से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको आज किसी से अहंकार भरी बातें करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा और आप अपने कार्य में और आप अपने कामों को किसी दूसरे पर न डालें। साथ ही आपकी सुख समृद्धि इन दिनों बढ़ेगी और किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रतियोगिता में भी ध्यान देना होगा, तभी उनका करियर और चमकेगा। आज का दिन आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। आप यदि किसी काम में हाथ आजमाएंगे तो उनमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका भी मिलेगा। मान सम्मान का भाव आपके अंदर बना रहेगा। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे और अध्ययन के कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको किसी कानूनी मामलों में जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि संतान से संबंधित कोई समस्या हल हो जाने से राहत मिलेगी। आपको आप अपने अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय अन्य सदस्य की भी सलाह को अवश्य महत्व दे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको आध्यात्मिक सुकून देगा। किसी भी तरह का लेन देन करने से आज परहेज करें। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर चिंता करने के बजाय धैर्य और संयम से काम ले। समय अनुसार परिस्थितियां व्यवस्थित भी होती जाएगी। अत्यधिक व्यस्तता आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कारोबार धीमी रहेगी। रोजमर्रा की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्य सावधानी से करें, कुछ दिक्कतें आ सकती है। सहकर्मियों की बातों पर आंख बंद कर विश्वास न करें। नौकरी में परिवर्तन के इच्छुक लोगों को कोई समाचार इन दिनों मिल सकती है। जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग घर की व्यस्तता को उचित बनाकर रखेगा तथा आपसे सामंजस्य मधुर बना रहेगा। आपकी शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने की वजह से थकान और कमजोरी इन दिनों रहेगी। डॉक्टर की सलाह से दवाई ले और उचित आराम ले। योजना बनाते समय दूरदृष्टि रखिए। आपके निर्णय का परिवार के लोगों पर कैसा असर होता है यह समझे। प्रयत्न में सतर्कता रखें, साथ में संयम बनाए रखें। आज काम की गति धीमी हो सकती है। महिलाओं को अपने करियर की चिंता हो सकती है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मिले प्रपोजल पर सोच विचार करके ही निर्णय ले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों सकारात्मक रहकर काम करें तथा रोजमर्रा की थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय रचनात्मकता में मनोकुल कार्य के लिए भी जरूर निकाले। ऐसे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और रिलैक्स भी महसूस करेंगे। घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में अपना योगदान देने से उचित व्यवस्था रहेगी। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम ही रहेगी। अचानक ही कुछ ऐसा खर्च आ सकता है जीवन काल में कि कटौती करना भी संभव नहीं होगा। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। विरोधियों की गतिविधियों को वे नजरअंदाज न करें। बिजनेस में कुछ समस्या आती रहेगी। इस समय किसी नए काम की शुरुआत करने से
पहले सोच विचार करें या आज स्थगित रखें। दूसरों की सलाह भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ वजह संबंध रखने से आपका कोई लक्ष्य हासिल हो जाएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी, जिसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ेगी। अपने व्यवहार में परिपक्वता लाए। प्रेम संबंधों में अपना समय व्यर्थ न करें। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधित नियमित जांच अवश्य करवाएं और उचित इलाज लें। जरूरत से अधिक एकांत में समय बिताने से दूसरों के साथ दूरियां बढ़ सकती है, अकेलापन बढ़ सकता है। अपने अनुभव का उपयोग करें, काम पर ध्यान दें, वरना आगे चलकर नुकसान हो सकता है। पुरानी बातों को भूलकर नए ऊर्जा के साथ काम करें। जीवन में डिसिप्लिन बढ़ाने की कोशिश करें। स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों का उत्साह कम हो सकता है। इन दिनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पुराने अनुभव की वजह से नए रिलेशनशिप के लिए भी चिंता हो सकती है। दोस्तों, बालों से संबंधित समस्या दूर करने की कोशिश इन दिनों आप कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन दोस्तों रंगों से भर जाएगा। यूँ कहे जीवन मंगलमय हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी।